नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि टीआरई 1 के ज्योग्राफी के सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए थे। तो कहाँ से पूछे गए थे? देखिए फ्रेंड्स, पीवाईक्यू तो सभी लोग करवाते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ कोई नहीं करवाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। बट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि टीआरई 1 में ज्योग्राफी के 12 प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, ये सारे आपके ज्योग्राफी के प्रश्न हैं 1 to 5 के। ठीक है, जो कि टीआरई 1 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये आपका 51। तो भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आयोग ने आपका ये आंसर डी लिया है। ठीक है, पी तरंगे अनुपस्थ तरंगे हैं, ये भी सही है। ठीक है, और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका है ये क्लास 7 के एनसीईआरटी में, ठीक है, क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और इस जो आपका जो चैप्टर का जो नाम है वो है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ देखिए आप लोग, देखिए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, और नीचे देख लीजिए, यहाँ देखिए स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, और यहाँ देखिए सांपों का धरातल पर आना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आयोग ने आपका यहाँ पे डी आंसर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस टीआरई 1 में ज्योग्राफी में पूछा गया था 1 to 5 में। ठीक है, पीआरटी के लिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आयोग ने वेनेजुएला ऑप्शन लिया है। ठीक है, सी विल बी करेक्ट माना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। ये जो आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, ये आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, यहाँ देखिए बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रूफ के साथ हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वेनेजुएला ऑप्शन लिया गया है आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है दोस्तों, तो आयोग ने यहाँ पे कदम्ब का ऑप्शन लिया है। ठीक है, सी यहाँ पे आयोग ने लिया है। चलिए प्रूफ के साथ देखते हैं हम। यहाँ देखिए ये सारे पीआरटी का करवा रहे हैं, टीआरई 1 ज्योग्राफी का। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, तो ये आपका 49 है। तो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम, यहाँ देखिए महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे आयोग ने कदम ऑप्शन लिया है। ठीक है, चलिए प्रूफ के साथ आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो आयोग ने यहाँ पे डी लिया है। ठीक है, आयोग ने यहाँ पे आंसर डी लिया है। खरबूजा भी होगा, खीरा भी होगा और तरबूज भी होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लास नंबर 10, ठीक है, क्लास जो आपका है 10
NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है और आपका जो चैप्टर का नाम है वो है कृषि। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रूफ के साथ। यहाँ देखिए, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 53, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, तो 53 में आयोग ने आपका ये शुक्र आंसर लिया है। ठीक है, सी आंसर लिया है आयोग ने, क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है उसको शुक्र को ही कहा गया है। ठीक है, और आपको पता होगा कि सबसे जो छोटा ग्रह है वो है आपका बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है आपका। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्रम है, सबसे पहले आपका देखिए, सबसे पहले आपका बुध है। ठीक है, इसके बाद आपका मंगल है, इसके बाद आपका शुक्र है। ठीक है, इसके बाद आपका पृथ्वी है। ठीक है, इसके बाद फिर अन्य ग्रह है आपका। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जुड़वा ग्रह के रूप में शुक्र को लिया है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट यहाँ पे आयोग के द्वारा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो आयोग ने यहाँ पे आपका सिलिका और मैग्नीशियम को लिया है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आयोग के द्वारा लिया गया है। तो आइए दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, ये आपका दोस्तों क्लास 7 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 और आपका जो चैप्टर का नाम है वो है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आइए दोस्तों प्रूफ के साथ देखेंगे। यहाँ देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है, और ये क्लास 7 का NCERT है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। ठीक है दोस्तों, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि कौन सा क्लास से पूछा गया है और कौन सा चैप्टर है। ठीक है, कौन सा बुक है। ठीक है, तो प्रूफ के साथ आप लोग देखिए, और आप लोग जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से पूछा गया है और कौन सा बुक हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ही आसान होगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग TRE 4 की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको जो भी प्लान करना होगा उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। ठीक है, तो आपको सही क्रम इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है दोस्तों, तो आयोग ने ये आपका ये ऑप्शन लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है क्षोभ मंडल आता है, इसके बाद समताल मंडल है, इसके बाद मध्य मंडल है, इसके बाद ताप मंडल है और इस सबसे लास्ट में बहिर्मंडल है। ठीक है, तो आयोग के द्वारा आपका ऑप्शन ए लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका क्षोभ मंडल है दोस्तों, ये जो आपका क्लास 7 का जो NCERT है। ठीक है, क्लास 7 का NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और इसका चैप्टर का जो नाम है वो है वायु। ठीक है, क्लास 7 का जो NCERT आप पढ़िएगा तो उसका जो बुक का नाम है आपका हमारा पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। यहाँ देखिए वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, यहाँ देखिए वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, सबसे लास्ट में ये है। ठीक है, तो आपको प्रूफ के साथ हम दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है दोस्तों,
56 है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपका आयोग ने ये लदांग मलेशिया, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी लिया गया है आयोग के द्वारा। तो ये दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 56 है ये क्लास 8 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, और चैप्टर का जो नाम है आपका कृषि से लिया गया है, ठीक है। चलिए प्रूफ में देखते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लदांग मलेशिया, रोका ब्राज़ील, मिल्पा मेक्सिको मध्य अमेरिका, झुमिंग उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। तो ये आपका स्थानांतरण कृषि के नाम है, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका क्लास 8 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है और आपका चैप्टर नाम जो है आपका कृषि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल दोस्तों TRE 1 में ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 60, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है आपका यहाँ देखिए, एक तो लुनेज क्षेत्र जो है आपका गुजरात में है, ठीक है, और आपका जो केजी बेसिन है ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो आयोग के द्वारा ये डी ऑप्शन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का आयोग के द्वारा डी ऑप्शन लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये 60 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th और आपके क्लास 8 के NCERT में भी ये ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका क्लास 8 और क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी में भी ये दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, भारत में मुंबई है, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ देख लीजिए भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण, और यहाँ देखिए केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, गुजरात यहाँ देखिए लुने यहाँ, ठीक है, ये सारा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। दोस्तों ये 6 to 10 के NCERT में जो पूरी ऑथेंटिक रूप से ये नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा बेसिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये पूरा बेसिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो आपको पता होगा TRE 3 में भी पूछा था कि ग्रीनविच का जो समय होता है वो 5.5 आवर्स होता है, डिग्री नहीं, सॉरी, 5.5 डिग्री, ठीक है। ये TRE 3 में भी पूछा था, ग्रीनविच का जो समय होता है प्लस में होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्लस में 5.5 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका 12 बजे के बाद पूछा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 जो है 15 अंश बराबर होता है आपका 1 आवर्स होता है, ठीक है। और आपका 30 यहाँ पे पूछा गया है 30 अंश, तो 30 अंश में आपका 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 बजे पूछा गया था, 2 आवर्स इसमें ऐड कर लीजिए तो ये आपका दोपहर के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन बेसिक चीज़ है, तो यहाँ पे आयोग ने ये ऑप्शन लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 का जो आंसर है आपका ये आयोग ने बी लिया है, यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये दोस्तों 6 to 10 में NCERT में कोई ऑथेंटिक नहीं मिला था, ठीक है, इसीलिए मैं आपको प्रूफ के साथ ये नहीं दिखा रहा हूँ, बट आयोग ने इसका आंसर बी लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59, तुम फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना को ही हम मल्चिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 59 का जो आयोग ने ए नंबर लिया है, ठीक है, ए ऑप्शन लिया है आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका टोटल 12 क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। ये पूरा आपका TRE 1
PRT 1 to 5 ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि 6 to 8 या फिर आप 10 मान लीजिए, तो 6 to 10 का अगर आप लोग NCERT पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी में, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है दोस्तों कि जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा कि कौन सा चैप्टर से पूछा गया है और कौन सा बुक से पूछा गया है। ये आपका स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ही आसान होगी। आप अपना टाइम आप जो अपना है वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, TRE 2 को लेके आएंगे, फिर प्रूफ के साथ लेके आएंगे। तो हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।